हर हर महादेव दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी यूनिट। इजी है, थ्योरी है सारा इसमें जितना भी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इंग्लिश में तो आप पढ़ ही लेना, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ अच्छे से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं। इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज़ होता है जिससे हम रिलायबल यानी कि विश्वसनीय और एफिशिएंट प्रभावी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग के तरीके और प्रिंसिपल का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ताकि सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का हो, कम कॉस्ट में तैयार हो, आसानी से मेंटेन हो सके और समय पर कंप्लीट हो जाए। की पॉइंट याद रखिएगा आप कि सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज़ होता है, प्लानिंग के साथ काम करा जाता है, इंजीनियरिंग मेथड फॉलो किए जाते हैं जैसे डिज़ाइन, पैटर्न, टेस्टिंग, स्ट्रेटजीज आगे देखेंगे इस यूनिट में हम। गोल होता है अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना, कम गलतियों के साथ और टाइम पर डिलीवर कर देना उसको। अब एक हमारी संस्था है IEEE, फुल फॉर्म है इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसने ऑफिशियल डेफिनेशन दी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफिबल अप्रोच टू डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये आ सकती है आपकी, इसको याद कर लीजिएगा एक बार आप। बाकी तो आप सब समझिएगा, समझ समझ के ही बना दीजिएगा उसमें। इसका भी मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर को बनाने, चलाने और मेंटेन करने के लिए एक प्लान, सिस्टमेटिक, रूल फॉलोइंग, डिसिप्लिन और मिजरेबल क्वांटिफेबल तरीका अपनाना। ये वाला है इस डेफिनेशन का हिंदी वर्जन। ठीक है, अब देखते हैं कि वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नीडेड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। आजकल का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग अप्रोच से हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेजेबल बना सकते हैं। सेकंड है आपका कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। अगर पहले से प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज प्रोसेस फॉलो करें तो डेवलपमेंट का समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। सेकंड है रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर को सही और कंसिस्टेंस काम करना चाहिए। इंजीनियरिंग मेथड से हम बग्स और एरर को कम कर सकते हैं। फोर्थ है आपका मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी अपडेट्स, बग्स फिक्सिंग और न्यू फीचर्स ऐड करने होते हैं। अच्छा डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस को आसान बनाते हैं। फिर आता है आपका टीम डेवलपमेंट। बड़े प्रोजेक्ट्स में एक आदमी काम नहीं कर सकता, पूरी टीम काम करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिससे मल्टीपल्स डेवलपर एक साथ एफिशिएंट काम कर सके। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पैराडाइम्स। सबसे पहले तो देखते हैं हम पैराडाइम्स होता क्या है। पैराडाइम्स का मतलब होता है मॉडल, मेथड या अप्रोच किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैराडाइम्स का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो मेथड, स्ट्रेटजी या अप्रोच फॉलो की जाती है वो। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर तरीका या प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा, इस पूरे तरीके को ही सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है तो पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, फिर उसका माल अरेंज करेंगे, सीमेंट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मॉडल्स हैं मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम्स। सबसे फर्स्ट है इसमें वाटरफॉल मॉडल। होता क्या है, लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल है। एक फेज में पूरा होने के बाद नेक्स्ट फेज शुरू होता है। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड मॉडल है। एग्जाम्पल, पहले रिक्वायरमेंट गैदर करे, फिर डिज़ाइन करे, फिर कोडिंग करे, फिर टेस्टिंग करे, फिर डिप्लॉयमेंट करे। प्रोसेस को हम समझेंगे अभी बाद में, ये मॉडल है आपके। ठीक है, फिर होता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जल्द ही एक रफ वर्किंग मॉडल बनाया जाता है, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है ताकि सही रिक्वायरमेंट समझ में आए, फिर फाइनल सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। मान लीजिए आप एक डेमो ऐप बनाकर क्लाइंट को दिखा देते हैं और उसके सजेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं फिर उसमें। फिर आता है आपका इंक्रीमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में इंक्रीमेंट डेवलप किया जाता है। हर इंक्रीमेंट में नए फीचर्स ऐड होते हैं। पहले एक छोटा वर्किंग सॉफ्टवेयर रेडी होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल, पहले आप एक मैसेजिंग ऐप में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, फिर बाद में फोटोज और वीडियोस के भी फीचर्स ऐड कर देते हो। फिर होता है आपका स्पाइरल मॉडल। डिजाइनिंग और प्रोटोटाइप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हर राउंड में रिस्क एनालिसिस किया जाता है, लार्ज और रिस्की प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। फिर है आपका एलगी मॉडल। सॉफ्टवेयर जल्दी डेवलप किया जाता है और कंटिन्यूसली फीडबैक लिया जाता है। फोकस होता है फ्लेक्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना यानी कि, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर।
शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल होते हैं जिन्हें स्प्रिंट्स बोलते हैं। चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट किया जाता है डेवलपमेंट के दौरान। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट डेवलपमेंट के बीच में कुछ नई फीचर्स ऐड करवाना चाहे तो टीम तुरंत उस चेंजेस को एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर देती है। RAD मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, एप्लीकेशन जल्दी बनाने पर फोकस करता है। प्रोटोटाइप्स और फ्रीक्वेंट यूजर फीडबैक के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। ज़्यादा प्लानिंग कम होती है और ज़्यादा डेवलपमेंट और फीडबैक होता है। बेस्ट जब प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट क्लियर और शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट हो। एक सिंपल बैंकिंग ऐप मान लीजिए आप, उसके लिए प्रोटोटाइप बनाओ, यूजर से फीडबैक लो, तुरंत चेंजेस करके फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर दो। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा कि इतना सब कैसे याद रखिए, केवल आप नाम याद रख लीजिएगा कि क्या क्या होते हैं। वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एलगी मॉडल, RAD मॉडल। बस वर्किंग तो थोड़ी थोड़ी सेम ही है, थोड़ा थोड़ा ही अलग है इनका। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोसेस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपसे जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क पूछे, प्रोसेस पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे, आपको ये बताना है ये 5 कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जिसमें से सबसे पहली एक्टिविटी होती है आपकी कम्युनिकेशन। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ कस्टमर या एंड यूजर से बातचीत होती है। मीटिंग, डिस्कशन, वर्कशॉप के थ्रू रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, कैसा सॉल्यूशन चाहिए, ये सब समझते हैं। फिर होती है, आपने कस्टमर से सब चीज़ समझ लिया, फिर होती है प्लानिंग। फिर आप प्लानिंग करते हैं, खुद से काम का रोड मैप तैयार करते हैं। इसमें कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज, ये जैसे कि लोग या क्या क्या हमें सामान लगेगा का एस्टिमेट निकाला जाता है। शेड्यूल बनता है, कौन सी डेट्स में कौन सा टास्क कंप्लीट होगा। फिर होती है आपकी मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या क्या होता है, सिस्टम का डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लो चार्ट, या फिर एक DFD होता है, डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं, ER डायग्राम्स जैसे मॉडल बनाकर ओवरऑल आर्किटेक्चर दिखाते हैं। मतलब ये मॉड्यूल कैसे काम करेगा, डेटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये सब विजुअलाइज करते हैं। फिर आपका सबसे मेन आता है फोर्थ, कंस्ट्रक्शंस। एक्चुअल कोडिंग यही होती है, डेवलपर कोड लिखते हैं और यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट चलाकर बग्स फिक्स करते हैं। मतलब डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करो और एरर निकालो। फिफ्थ होता है आपका डिप्लॉयमेंट। रेडी सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक लेते हैं, अगर कोई इंप्रूवमेंट या बग फिक्स चाहिए तो वापस साइकिल में लाके अपडेट करते हैं। अगर एक रिकैप में देखें, कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, कस्टमर से बातचीत, प्लानिंग, रोड मैप और शेड्यूल, मॉडलिंग, डिज़ाइन और डायग्राम, कंस्ट्रक्शंस, कोड लिखो, टेस्ट करो, डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डिलीवर करो, फीडबैक लो। इन समरी में देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग के तरीके और प्रिंसिपल का यूज़ करके हाई क्वालिटी, रिलायबल, मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनाना। मतलब पहले प्लान करो, फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट करो, टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक का पूरा प्रोसेस डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो। पैराडाइम क्या होते हैं, वो मेथड अप्रोच होते हैं जिनसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे कि वाटरफॉल, एक फेज़ में ख़त्म फिर नेक्स्ट। एलगी, छोटे स्प्रिंट्स में फीचर बनाते जाओ, कस्टमर फीडबैक लो। स्पाइरल, रिस्क एनालिसिस के साथ डिज़ाइन और प्रोटोटाइप बार बार रिफाइन करो। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डेवलपमेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। फिर जेनरिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन, कस्टमर से बात करके रिक्वायरमेंट समझो, प्लानिंग, काम को ब्रेक डाउन करके टाइम और रिसोर्सेज डिसाइड करो, मॉडलिंग, सिस्टम का डिज़ाइन, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट, DFDs वगैरह, कंस्ट्रक्शंस, कोड लिखो, टेस्ट करके बग फिक्स करो, डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डिलीवर करो, फीडबैक लो और इम्प्रूवमेंट करो। मतलब चाहे वाटरफॉल हो, एलगी हो, 5 स्टेप में आप हर बार फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आप ये 3 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं ना, तो ये मान लीजिए इस यूनिट में ये 3 पॉइंट ही हैं। प्रोसेस, प्रोसेस के 5 पार्ट हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिन्हें पैराडाइम्स भी बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपकी डेफिनेशन। 3 चीज़ करनी है आपको फर्स्ट यूनिट में। आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई है ख़त्म। अब है आपके ऊपर, आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं, कितना इसको रिवीजन करते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस यूनिट में से। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।